कोई भी आदमी अब राजनीति में जो राज करना चाहता है उसे डीएससी समाज की, पिछड़े लोगों की, वंचित लोगों की बात उसको करनी होगी। जो वंचित लोगों की बात नहीं करेगा वो अब शायद भारत की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक रह पाएगा। 2100 दे, 2500 रुपए दे, हम लोगों को किसी पे होना ना पड़े। हम इस तरह का काम करना चाह रहे हैं कि समाज खुद पे निर्भर रहे। ये समाज देने वाला है, लेने वाला नहीं है। आज तक एक भी कोई डीएससी समाज का राज्यसभा सांसद केजरीवाल साहब दे पाए हैं? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। लगभग उनके 11-12 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन डीएससी समाज से कोई एक भी शख्स उन्हें ऐसा नहीं लगा कि जो राज्यसभा सांसद बन सके। दिल्ली में क्या 2500 रुपए दे पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? और 3 गारंटी तो खुद ही बता चुके हैं कि यमुना में साफ नहीं कर पाया, दिल्ली की में अच्छी सड़कें नहीं दे पाया, स्वच्छ पानी नहीं दे पाया, और इस बार फिर उन्हें बना दे अगले आने वाले 5 साल में कितने दिन होते हैं वो उन्हें हम दे दें। ये संभव नहीं है। जो अब डीएससी की बात करेगा, डीएससी के लोगों के लिए काम करना चाहेगा, उसकी सरकार अब दिल्ली में बनेगी। विकास जी, आज नेहरू पार्क के वाल्मीकि मंदिर में बड़ा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो डीएससी की लड़ाई का क्या आगे रुख रहेगा, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। दिल्ली में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और हम लोग भी शुरू हो गए हैं। और जल्द ही आप लोगों को सबको सूचना मिल जाएगी कि दिल्ली में एक डीएससी का बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग शामिल होंगे, एकत्रित होंगे, और इसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा देंगे। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार अब इसको नकारने की उसमें नहीं है कि नकार देंगे इसको, और सभी सरकारें चाहेंगी कि डीएससी को हम लागू करके और दिल्ली में अपनी सरकार बना ले। जो अब डीएससी के लिए काम करेगा वो दिल्ली में राज करेगा। तो क्या ये वही मामला बनने वाला है जिस तरीके से हरियाणा में हुआ था? हरियाणा में इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, उसके बाद जो है वोटिंग से ठीक पहले वहां पर इस तरीके का एक आंदोलन हुआ था। एज इट इज आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, और वोटिंग से ठीक पहले ही एक महासम्मेलन भी होगा। और जैसे वहां पे भाजपा को सब बता रहे थे कि जीत नहीं पाएगी, लेकिन डीएससी का जब साथ मिला तो भाजपा जीत गई। और यहाँ भी डीएससी का साथ जिस भी पार्टी को मिलेगा वो पार्टी यहाँ जीत जाएगी। तो क्या रहेगा, क्या किस तरीके की तैयारियां चल रही है इसमें? ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या क्या मामला है? ग्राउंड पे सभी जितने भी जो कास्टेज हैं डीएससी में जो आती हैं, सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, सभी हमारे लोग हमारे साथ हैं। और क्योंकि दिल्ली जो है लगातार आप देख रहे हो, दिल्ली में अलग अलग डीएससी समाज के लोग, तो कितने लोगों से आपकी बात अभी तक हो पाई है? लगभग मतलब अब शायद मुझे लगता है कि कोई नहीं बचा जिससे बात ना हुई हो। अब सबसे बात हो गई और सब लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बहुत जल्द मैं इस पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि डीएससी समाज काफी हद तक काफी आगे बढ़ गया है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो गया है। लेकिन अभी जो इलेक्शन के दौर में लगातार महिलाओं को कोई 2100 रुपए दे रहा है, कोई 2500 रुपए दे रहा है, लेकिन हरियाणा का इतना बड़ा मुद्दा था डीएससी वाला, उसके ऊपर कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही है। नहीं, बात लोगों ने भी थोड़ा समूह में नहीं हुई थी ना, एक समूह में सबके गुट बने हुए थे, छोटे छोटे गुटों में बातें हो रही थी। लेकिन जब एक समूह बात करेगा तो वो बात बन जाएगी। कोई 2100 दे, 2500 रुपए दे, हम लोगों को किसी पे होना ना पड़े। हम इस तरह का काम करना चाह रहे हैं कि समाज खुद पे निर्भर रहे। ये समाज देने वाला है, लेने वाला नहीं है। 2100 रुपए दे के आप क्या करना चाहते हैं? 2100 रुपए दे के क्या आप उसको मतलब उसकी वोट को छीनना चाहते हैं, उसका अधिकार छीनना चाहते हैं? नहीं, अब ये नहीं होगा। अब डीएससी समाज अपनी वोट का अधिकार जानता है और अपनी वोट की ताकत को जानता है, उसकी अपनी वोट की ताकत को वो समझ चुका है। लगातार डीएससी समाज ही है जो केजरीवाल को इतनी बार मुख्यमंत्री उसने बना दिया, झाड़ू का चिन्ह है, डीएससी समाज की एक जाति ही समझ लो आप, दिल्ली में बहुतायत है। तो क्या इस बार केजरीवाल से भी मुंह छूटने वाला है उन लोगों का? बिल्कुल छूटने वाला है। इस बार केजरीवाल साहब से उनका मुंह छूटने वाला है, क्योंकि उन्होंने जो डीएससी समाज के लिए या जिस भी समाज के लिए जो बातें रखी थी, आज तक उन्होंने वो उसको पूरा नहीं कर पाए कभी भी। क्या थोड़ा सा बताएंगे? नहीं, आज तक एक भी कोई डीएससी समाज का राज्यसभा सांसद केजरीवाल साहब दे पाए हैं? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। लगभग उनके 11-12 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन डीएससी समाज से कोई एक भी शख्स उन्हें ऐसा नहीं लगा कि जो राज्यसभा सांसद बन सके। और जो ठेकेदारी को लेकर लगातार उन्होंने बातें की थी, नहीं, उसमें भी क्या किया उन्होंने एमसीडी के लिए भी बोला था 2022 में कि हमारी सरकार एमसीडी में बनवाओ, मैं आप लोगों को परमानेंट भी करूंगा और न्यू अपॉइंटमेंट्स भी होंगी। लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। आज उस बात को भी 2 साल हो गए और पंजाब के लोग खुद परेशान है, पंजाब की महिलाएं परेशान है कि हमें 1000 रुपये के लिए वादा किया था, लेकिन 1000 रुपये आज तक वो हमें दे नहीं पाए हैं। मोर देन 2 ईयर्स उस बात को हो गए हैं। तो दिल्ली में क्या 2500 रुपये दे पाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? और 3 गारंटी तो खुद ही बता चुके हैं कि यमुना में साफ नहीं कर पाया, दिल्ली की में अच्छी सड़कें नहीं दे पाया, स्वच्छ पानी नहीं दे पाया, और इस बार फिर उन्हें बना दे अगले आने वाले 5 साल में कितने दिन होते हैं वो उन्हें हम दे दें। ये संभव नहीं है। जो अब डीएससी की बात करेगा, डीएससी के लोगों के लिए काम करना चाहेगा, उसकी सरकार अब दिल्ली में बनेगी। तो कांग्रेस भी तो बिल्कुल खामोश है इस समय, जैसे हरियाणा में कांग्रेस खामोश थी इलेक्शन में, जबकि हरियाणा में लोग कह रहे थे कांग्रेस आने वाली है। क्या इस बार फिर ये खामोशी उसको ले डूबेगी?
खामोशी बिल्कुल उसको ले डूबेगी, क्योंकि शायद उनके नेता निचले स्तर तक नहीं पहुंचना चाहते। कोई भी आदमी अब राजनीति में जो राज करना चाहता है, उसे डीएससी समाज की, पिछड़े लोगों की, वंचित लोगों की बात उसको करनी होगी। जो वंचित लोगों की बात नहीं करेगा, वो अब शायद भारत की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय तक रह पाएगा। तो क्या मीटिंगों का दौर लगातार शुरू हो चुका है डीएससी का? बिल्कुल शुरू हो चुका है। आज भी इस बारे में बहुत काफी बातें लोगों से हुई है, काफी लोग मिले हैं और जो अच्छे ओहदों पे हैं, सबने कहा है कि हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इसको हम सफल बनाएंगे। तो ये हमारे साथ विकास जी थे, लगातार डीएससी को लेकर दिल्ली में एक्टिव हैं और दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत मैं कहूँगा होने वाली है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया, और आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट में जरूर